जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया है, राइट बच्चों। अब सबसे पहली बात हमें यह जानना है कि भैया कौन से देश से क्या क्या हमने लिया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है, तो आपको बता दूं 61 देशों से, 61 कंट्रीज से जो है हमने अपने देश का संविधान लिया है। हमने क्या किया, अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा, उसमें जो चीज अच्छी लगी उसे अपने संविधान में ऐड कर दिया, जो चीज ठीक नहीं लगी तो उसे ऐड नहीं किया, या फिर उसमें कुछ बदलाव करके हमने अपने संविधान में जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यहां पर आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया है, एक तरफ देश लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है कि हमने कौन से देश से क्या क्या लिया है। जैसे बच्चों सबसे पहले अगर मैं आयरलैंड की बात करूं, आयरलैंड की राजधानी क्या है, आयरलैंड की राजधानी है बच्चों डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। आयरलैंड को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो यहां से हमने लिया है एक तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है, जो इलेक्शन मेथड है, उसको हमने कहां से लिया है, तो उसको हमने लिया है बच्चों आयरलैंड से। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है बच्चों, राज्यसभा के अंदर दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड का मतलब होता है मनोनीत सदस्य, ठीक है, और एक यहां पर होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड का मतलब हो गया निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मनोनीत मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, मनोनीत सदस्य कैसे चुने जाएंगे राज्यसभा के अंदर, नॉमिनेटेड मेंबर कैसे चुने जाएंगे, तो वो प्रोसेस हमने कहां से लिया है, तो वो भी हमने कहां से लिया बच्चों, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो ये था आयरलैंड के बारे में। नेक्स्ट आता है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उस पर सबसे ज्यादा किस अधिनियम का जो है प्रभाव है, तो जवाब होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही हमने सबसे ज्यादा चीजें ली हैं अपने संविधान के अंदर। उनमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हैं, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का दफ्तर, ठीक है, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, इमरजेंसी देश के अंदर जो आपातकाल लगता है वो सारे प्रावधान हमने यहां से लिए हैं। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सारा हमने यहीं से लिया है। नेक्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन समझते हैं ना, जैसे यूपीएससी है, हरियाणा लोक सेवा आयोग है, पंजाब लोक सेवा आयोग है, तो वो सारा का सारा हमने कहां से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर सारे मेनली जो है इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो वहां से हमने लिया है जुडिशरीज इंडिपेंडेंस, यानी कि जो न्यायपालिका है वो क्या है, वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चों फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हो गया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया बच्चों जुडिशियल रिव्यू है ना, न्यायिक प्रणाली में कोई रिव्यू करना है, वो हमने यहां से लिया है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि इंपीचमेंट का मतलब होता है बच्चों महाभियोग। इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है, महाभियोग। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 61 में आता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को हटाना है तो उनकी क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, तो वो सारा का सारा हमने कहां से लिया है, वो सारा का सारा हमने यूएसए से लिया है बच्चों। और लास्ट में कौन सा है, प्रियम्बल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रस्तावना। याद करो प्रियम्बल को पहले क्या बोलते थे, उद्देश्य प्रस्ताव कहते थे बच्चों, और उद्देश्य प्रस्ताव प्रियम्बल जो है कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। क्लियर है। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल की अगर भाषा पूछ ली जाए ना, प्रियम्बल की अगर आपसे भाषा पूछ ली जाए तो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ये भी ध्यान रखिएगा। सिंपल पूछे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो जवाब होगा यूएसए। पर अगर आपसे पूछ ले प्रस्तावना की भाषा बताइए, तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला आता है कनाडा। ठीक है, कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि संघवाद एक स्ट्रॉन्ग केंद्र के साथ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी।
नेक्स्ट, रेसिड्यूरी पावर टू सेंटर, यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके पास कुछ रेसिड्यूरी पावर होंगी, यानी कि कुछ अवशिष्ट शक्तियां होंगी, कुछ खास शक्तियां होंगी, राइट। नेक्स्ट क्या लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गवर्नर का ऑफिस कहां से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, क्या प्रक्रिया होगी, तो वो हमने कहां से लिया है, तो कनाडा से लिया है। नेक्स्ट आता है बच्चों यूके। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यहां से हमने क्या क्या लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, कि देश के अंदर कानून बनेगा कैसे, ठीक। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एकल नागरिकता। क्या होता है, एकल नागरिकता। जैसे हमसे कोई भी पूछे कि आप कहां के नागरिक हैं, तो हम यही बोलते हैं ना, हम हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, लेकिन नहीं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमारे यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो ये भी हमने कहां से लिया है, यूके से लिया है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय सरकार। संसदीय सरकार, सरकार कहां से बनेगी, पार्लियामेंट से बनेगी। कैबिनेट सिस्टम, सुनते हैं ना, अभी फलाना मंत्री कैबिनेट मंत्री बन गया, फलाना मंत्री को कैबिनेट, ये कैबिनेट मिला है, तो कैबिनेट सिस्टम होगा हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म का मतलब हो गया द्विसदनीय सदन होंगे यहां पे, है ना। सेंटर पे लोकसभा राज्यसभा है, स्टेट के अंदर विधानसभा विधान परिषद है ना। तो ये सारा हमने कहां से लिया है, तो यूके के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आता है बच्चों यूएसएसआर। यूएसएसआर को हम उस टाइम पर बोलते थे सोवियत संघ। क्या बोलते हैं, सोवियत संघ। और ये आगे चलकर अलग अलग देशों में टूट गया, तो आज के डेट में हम इसको बोल देते हैं रशिया, ठीक है। तो रशिया से या यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है बच्चों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, वो हमने कहां से लिए, वो हमने यूएसए से लिए, कि भैया मौलिक अधिकार होंगे। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें, मौलिक जो है कर्तव्यों की बात करें, तो वो हमने कहां से लिया है, वो हमने यूएसएसआर से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, कैसे भी हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, किसी भी तरह की प्लानिंग हो, तो वो हमने कंसेप्ट कहां से लिया है, रूस से लिया है। उसके बाद आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, प्रस्तावना के अंदर जो न्याय के जो आइडियल्स हैं, न्याय की जो बात है, वो हमने कहां से ली है, तो वो हमने रूस से ली है। हालांकि प्रस्तावना हमने यूएसए से ली है, लेकिन प्रस्तावना के अंदर जो जस्टिस की बात हुई है, न्याय की बात हुई है, वो हमने कहां से ली है, तो यूएसएसआर यानी कि रशिया से ली है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला आता है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अंदर कोई संशोधन करना है, संविधान के अंदर अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, तो वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट आता है बच्चों राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जहां से इलेक्टेड मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स तो कहां से, आयरलैंड से, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स निर्वाचित सदस्य कहां से चुने जाएंगे, तो वो चुने जाते हैं बच्चों साउथ अफ्रीका से। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे पर है, तो सीन नदी के किनारे पे है, ठीक है। तो फ्रांस की बात करें तो यहां से हमने लिया रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। गणतंत्र हमने कहां से लिया, फ्रांस से। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये सिद्धांत हमने कहां से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। आप सब लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1789 में हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी बच्चों, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति से ही हमने क्या लिया है, वहां से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के सिद्धांत, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के अंदर यही नारा था नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया बच्चों कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है बच्चों समवर्ती सूची, बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, समवर्ती सूची, ठीक है। और एक है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है बच्चों संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक भी, बैठक जो है संयुक्त बैठक कब होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बैठे, तो वो कब होगी, कैसे होगी, क्या प्रक्रिया होगी, तो वो सारा का सारा हमने कहां से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट आता है बच्चों वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी कि हमने जर्मनी से क्या क्या लिया है, तो जर्मनी से हमने लिया बच्चों ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अगर देश के अंदर इमरजेंसी लगती है, अगर देश के अंदर इमरजेंसी लगती है तो हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझना। अगर हमारे देश के अंदर जो है इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है डिटेल। लास्ट आता है बच्चों जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जापान। जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि प्रक्रिया जो कानून के द्वारा बनाई गई है, कानून के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया, वो हमने कहां से ली है, तो वो हमने ली है जापान से,
ठीक है बच्चों, यही था हमारी आज की क्लास में। छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आता है, तो इनको अच्छे से रटिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।